नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने 100 प्लस से ज़्यादा वीडियो देखे होंगे। तो एक्चुअल में इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा क्या खास होने वाला है जिस वजह से इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जा रहा है और इसके अंदर के एडवांटेजों के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। जबकि हमारे पास पहले से इसको अभी तक हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी बोल रहे थे, जो हमारी परख टेक्नोलॉजी थी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी और एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट के रूप में भी थी। पर ऐसा क्या हुआ कि हमें अब इस टेक्नोलॉजी से टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ से करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये हाई एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी, 30 साल तक चलने वाला, ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है और इन दोनों पैनल के बीच जो टेक्निकल चेंजमेंट हुए हैं, जो साइंटिफिक चेंजमेंट हुए हैं, वो क्या चेंजमेंट हुए हैं और इन चेंजमेंट होने के बाद उसका क्या एडवांटेज देखने को मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ पॉइंट टू पॉइंट विद साइंटिफिक टचअप के साथ बताऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज 100% इंक्रीज होगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं जिसका नाम है दोस्तों ग्रीन सोलर इंडिया, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि सोलर से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट मैं अपने चैनल पर मिस नहीं करता हूं, हर एक चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो की और आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास पहले से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी तो हमें क्यों नई टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी। तो बात कर लेते हैं कुछ सेकंड में इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस का यही था कि मान लीजिए सुबह 7 बजे हमारी सनलाइट आना शुरू हो गई, हमारे पैनल पर ये सनलाइट पड़ने लगी। उसके बाद 7 से लेकर 11 और 12 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक धूप में हीट की मात्रा थोड़ी सी कम थी या मॉडरेट लेवल की थी, जब तक हमारा पैनल उसे बियर कर पा रहा था। पर गर्मियों के दिन की बात करें तो 12 से लेकर 3 और 4 बजे तक सनलाइट हाई रेडिएशन पर होती है, पूरी हीट में होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सोलर पैनल का आउटपुट को बढ़ना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर उल्टा हो रहा था कि जैसे ही पैनल हीट मारता था हमारा सोलर का जो आउटपुट था वो कम हो जा रहा था और यही एक सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से कस्टमर पर पैनल से कहीं ना कहीं उतना सेटिस्फाइड नहीं था। दूसरी बात ये थी कि जो हमारे पैनल की लाइफ थी, लाइफ में इसमें जो डिग्रेडेशन था, डिग्रेडेशन इसका हायर लेवल पर था कि मतलब पैनल 20 से 25 साल तो चलेगा, पर 15 से 18 साल के बाद वो पैनल हमारी उतनी नीड फुलफिल नहीं कर पाएगा जितनी हमें डिज़ायर है। तब भी हमें ये पैनल या तो स्क्रैप में हटाना पड़ेगा या मोर नंबर ऑफ द पैनल यूज करने पड़ेंगे। तो इन सभी डिसएडवांटेजेस को यहाँ पर सब कुछ बदल दिया गया। दोस्तों, बदल ऐसे दिया गया कि अब हमारा जो नए सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है वो पर पैनल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब थोड़ी सी इसकी साइंस समझ लेते हैं कि अगर हम लोग पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपने एन टाइप एंड पी टाइप, इन दोनों टाइप के सेलों के बारे में जरूर सुना होगा। और ये एन टाइप और पी टाइप सेल हमारे सभी सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, बिना इनके कोई सोलर पैनल नहीं बनता है। तो हमारा पर हो या टॉपकॉन हो, पर के अंदर क्या था कि हम यहाँ पर पी टाइप सेल ऊपर लगा रहे थे और एन टाइप सेल नीचे लगा रहे थे। पर में इसी के साथ इसमें जो अशुद्धि थी तो सिलिकॉन के साथ बोरान को मिक्स करके इस पे पैनल को बनाया जा रहा था। तो यहाँ पर बोरान की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह बोरान ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसके डिग्रेडेशन को बढ़ा रहा है, जिस वजह से ये पैनल हमारा जल्दी खराब हो जा रहा था। पर यहाँ टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी में अंदर जहाँ हम लोग पी पहले रख रहे थे सेल, अब हमने ऊपर एन टाइप सेल कर दिया। इसका एडवांटेज ये हुआ कि जो डिग्रेडेशन था वो लो लेवल पर चला गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो सिलिकॉन के साथ हम लोग अशुद्धि यहाँ बोरान मिला रहे थे, वहीं पर हम लोग यहाँ पर फास्फोरस को मिला रहे हैं, जिसकी वजह से फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त रहता है। तो कुछ ऐसे थोड़े थोड़े चेंजमेंट किए गए जिससे हमारा ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल बनकर तैयार हो गया और इसके बीच इसमें और कोई ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। पर ये थोड़ा एन टाइप और पी टाइप और अशुद्धि में चेंजमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट देखने को मिले, जहां हमारा पर्क पैनल सिर्फ 25 साल तक ही चलने की उम्मीद रखता था, वहीं जो टॉपकॉन सोलर टेक्नोलॉजी है वो हमारी 30 ईयर चलने की कैपेसिटी रखती है। और जो दूसरा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारी सनलाइट से हमारा पैनल हीट करने लगता है, उस हीट के कारण जो हमारा आउटपुट रिड्यूस हो जाता है वो हमें टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये इतनी हीट बियर कर सकता है और आपको जब तक सनलाइट रहती है, मान लीजिए 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट पावर सप्लाई देखने को मिलती रहती है।
पर यहाँ पर हमारी बीच के टाइम जब धूप अपने हाई रेडिएशन पर होती थी और हम सोचते थे हमारा पैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, धूप अच्छी निकली है, पर पैनल हीट होने की वजह से उसने अपना आउटपुट ही खो दिया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी एक पर टेक्नोलॉजी के अंदर, पर अब टॉपकॉन के अंदर ये दोनों चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करें तो एंड ऑफ द कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते पैनल के प्राइस सिमिलर हो जाते हैं मोस्टली। ये रियलिटी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सोलर के पैनल के प्राइस ज़रूर कम हुए हैं, पर जितने प्राइस कम हुए हैं उसका डायरेक्ट एडवांटेजेस जो है वो कस्टमर को नहीं मिलता है। आज की डेट में भी अगर आप एक पर्क टेक्नोलॉजी लेने जाएंगे तो उसकी कीमत आपको 25 से 28 रुपये पर वाट पड़ने वाली है, क्योंकि ये इतने चैन के एक सिस्टम के साथ पूरा कस्टमर तक पैनल पहुंचता है, जिस वजह से यहाँ पर हमें प्राइस हाई देखने को मिलते हैं। पर अगर रियलिटी में देखें तो आज की डेट में पर टेक्नोलॉजी आपको मात्र 25 रुपये तक अगर मिल रही है तो समझिए कि आपको सही प्राइसिंग पे मिल रही है, पर डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, तो इस बारे में मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करने वाला। और अगर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की बात करें प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग आपको 23 से लेकर 25 रुपये के बीच ही मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन ये आएगा कि ये मिल तो जाएगी, पर क्या ये इंडिया में अवेलेबल है या नहीं है। तो दोस्तों अभी तक की अगर हम लोग टिल नाउ की बात करें तो करीब 3 से 4 महीने पहले ही टॉपकॉन टेक्नोलॉजी इंडिया में अच्छी तरीके से आ चुकी है, मार्केट में अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड ये टेक्नोलॉजी को काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, पर इंडिया के अंदर अब कुछ कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च भी किया है और अब ये टेक्नोलॉजी आपको आपके लोकल मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था जो मेजर डिफरेंस हमारी पर्क टेक्नोलॉजी और टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के बीच में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं जिसका नाम है ग्रीन सोलर इंडिया, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको सोलर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।